आज हम लोग प्रांत ऑफिसर के पास आए थे मुलाकात के लिए। अभी जो जुलाई 1-2 जुलाई से जो एसआईआर का जो फॉर्म तकसीम होना शुरू हुआ है, उस फॉर्म के अंदर एक बड़ी गड़बड़ी पाई गई। उसके अंदर एक मिस्टेक ये थी कि मैंने खुद वो चीज़ को नोटिस किया कि मालेगांव 114 जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसका सेंट्रल का जो हल्का है, उसका पिन कोड 423203 423203 है। लेकिन उसके अंदर मतदान कार्ड पे, शनाख्ती कार्ड पे नाम, पता, एड्रेस, फोटो सब कुछ सेम होने के बाद 2002 की लिस्ट से मैपिंग करने के बावजूद जो नया वोटर आईडी है, उसी सेम एड्रेस पर मैपिंग करने के बावजूद नया एसआईआर का जो फॉर्म आया, उसके ऊपर पिन कोड की मिस्टेक आई हुई है। उसके ऊपर 423203 ना होते हुए 422113 422113 है। तो जब हमने इसको गूगल पे सर्च किया तो वो पिन कोड मालेगांव का ना रहते हुए वो सिन्नर का है। अब मेरा एक सवाल ये था कि अगर जब हम सिन्नर के पिन कोड पे अगर नया एसआईआर फॉर्म भरेंगे तो क्या हमारी वोट मालेगांव सेंट्रल में रहेगी या सिन्नर में जाएगी? तो इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करने के लिए हम लोग ने प्रांत ऑफिसर के पास आया। प्रांत ऑफिसर से मुलाकात की हमने, तो उन्होंने बताया कि ये टेक्निकल मिस्टेक है। अब ये टेक्निकल मिस्टेक मीन्स क्या, इसका जिम्मेदार कौन है? आज अगर हम एसआईआर फॉर्म इतनी बारीक बिनी से भरने के बाद अगर हम एक छोटी सी गलती कर देंगे और हमारा आगे अगर वो फॉर्म रिजेक्ट होता है, तो इसका जिम्मेदार और जवाबदार कौन है? तो प्रांत ऑफिसर ने हमको ये जवाब दिया कि हमारे टेक्निकल मिस्टेक है, कि हम इसको सिस्टम पे समझेंगे। ये अगर आपका जिस बीएलओ ने भरा है फॉर्म, तो ये बीएलओ के पास ही रहना है। तो मेरा उनसे बारहा सवाल बार बार ये है कि इसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है, आज बीएलओ चेंज हो जाएगा, कल बीएलओ दूसरा आएगा, लेकिन आज या आप इसका कोई ऐसा आदेश जारी करिए कि या तो वो फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, हमको वो फॉर्म रोकना है, या आप दूसरी प्रिंट निकलवा करके दोगे। तो उन्होंने ये बोला है कि आप 423203 हो या 422113 हो, आप दोनों पे फॉर्म भर दें, हम वो टेक्निकल मिस्टेक ऊपर सबमिट करेंगे और उसको टेक्निकल मिस्टेक को दुरुस्त करेंगे। ये उन्होंने हमको यकीन दिलाया और हमको बोला है कि आप हम आ करके बाद में इसको चेक करिए। लेकिन ये ठीक हो गई। एक बतौर मालेगांव शहरी ये बताने का मकसद ये है कि मैं अपनी एक जिम्मेदारी एक समझते हुए मैंने आज इतनी कोशिश की। मुझे वो चीज़ मेरे नज़र से कल गुजरी रात में, मैंने आज आनंद फानंद में अपने लोगों को लिया। हन्नान भाई से मेरी बात हुई, हन्नान भाई उस सिलसिले में काफ़ी परेशान थे। हम लोगों की बातचीत हुई कि प्रांत ऑफिस से मुलाकात करने, लेकिन मेरा मालेगांव शहर के सियासी लीडरान से मेरी एक उनसे अदबन गुजारिश है, खुसूसन मालेगांव शहर के आमदार से, मालेगांव शहर सेकुलर फ्रंट के जिम्मेदारान से, मालेगांव शहर के मेयर से, इन लोगों से मेरी खुसूसी दरख्वास्त है कि आप लोग इस बात को संजीदगी से लें। हम लोग बतौर एक सोशल वर्कर जितनी मेहनत कर सकते हैं करें, लेकिन आप लोग शहर के एक जिम्मेदार हो। आप लोगों की बात पे जितना अमल प्रशासन के लोग करेंगे, उतना हमारी बातों पे फॉलोअप नहीं लेंगे। तो आप लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा है, आप लोग उसको राउंड टेबल मीटिंग करें, प्रांत से बात करें, जिला कलेक्टर से ज़रूरत पड़ती है आप उस लोगों से इस बात को, ये पिन कोड को मामूली, मैं आज मुतमईन हो के यहाँ से नहीं जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे ये बोल दिया कि इसके जिम्मेदार हम हैं, लेकिन मैं मुतमईन हो करके यहाँ से वापस नहीं जा रहा हूँ। क्यों? कि पिन कोड की एक ऐसी मिस्टेक है कि एड्रेस प्रूफ सबसे बड़ा पिन कोड होता है। आप नाम लिख दो, नंबर लिख दो, मोबाइल नंबर लिख दो, गली नंबर लिख दो, सर्वे नंबर लिख दो, एड्रेस प्रूफ भारत सरकार के अंडर सबसे बड़ा अहम पिन कोड माना जाता है। तो मालेगांव शहर के मेयर, मालेगांव शहर के सेकुलर फ्रंट के जिम्मेदारान और मालेगांव शहर के आमदार, ये इन लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग इसको संजीदगी से लें, इसको समझें और शहर के लोगों के अंदर जो गलत फहमी है ये कि ये मिस्टेक का हमको क्या करना चाहिए, आप लोग कोई ऐसा संजीदा उनको जवाब दें और उनको बतलाएं कि हमको करना क्या और इस चीज़ को हल करें। और देखने में ये आ रहा है कि लोग जनरली बीएलओस के फ़ोन नंबर से भी बंद है, कुछ लोगों के फ़ोन नंबर बंद है, कुछ लोग बोलते हैं कि अभी हमारी लिस्ट अपडेट नहीं हुई है। तो इस पे भी शहर के जो सियासी जिम्मेदारान हैं वो काम करें। और उसके अलावा एक खास बात है कि मालेगांव शहर के अंदर जितने भी वार्ड है, हर वार्ड के अंदर 4 कारपोरेटर है, लेकिन अगर एक कारपोरेटर अपनी एक ऑफिस बनाता है तो मैं समझता हूँ एक पैनल के अंदर 4 ऑफिस बनती है। लेकिन आप अक्सरियत से सर्वे कर लो, मीडिया में बोल देना, प्रेस के जरिए से बोल देना, ये आसान होता है। ज़मीन पे काम करना ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोगों को शहर के लोगों ने वोट दिया है, नहीं दिया है, आज अगर आप चुन के आ चुके हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप एक वार्ड के अंदर 4 कारपोरेटर, 4 ऑफिस बनाए, मेरी गुजारिश आप लोगों से, और उसको बैठ के संजीदगी से मराठी एक्सपर्ट जो है उनसे बैठ के आप अपनी निगरानी में फॉर्म भरवाएं। मीडिया में बयानबाजी देने से
ये शहर का एक बड़ा नुकसान होगा। आप लोग इसकी जिम्मेदारी को समझें। मैंने जितनी अपनी जिम्मेदारी समझी, मैंने अपनी बिसात भर, अन्नान भाई ने उनकी बिसात भर जो कोशिश थी उन्होंने किया। मैं अपने वार्ड के लोगों से, अपने शहर के लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपने फॉर्म के मिस्टेक को बहरहाल मराठी एक्सपर्ट से समझ करके भरें, ना ही कोई सियासी लीडरान के पक्ष लेते हुए ना भरें, बल्कि अपनी जिम्मेदारी, अपनी कौम की जिम्मेदारी समझते हुए भरें। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगर आप लोगों को किसी को कोई दुखसवारी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप बिलमुशाफा वार्ड नंबर 16 के सोशल वर्कर हन्नान सरकार हैं, हन्नान अहमद, निसार अहमद उनका नाम है, उनको हन्नान सरकार बोला जाता है। या मुझसे बिलमुशाफा तौहीद अंसारी से आप लोग मिल सकते हैं, या किसी से भी मिल सकते हैं, लेकिन आप काम को अच्छे ढंग से अंजाम दें। मैंने जो शहर के सियासी लीडरान से गुजारिश की, बहरहाल मेरी मीडिया के ज़रिए से उन लोगों से गुजारिश कि आप लोग मेरी बात को संजीदगी से लें। शुक्रिया।